उसने एक ही कहा कि मैं पैसे गिनते गिनते एक बाजू 1 2 3 4 ऐसी नोट गिनता हूँ और साथ साथ में वो पैसे गिनते गिनते मैं अंतर से आवाज से प्रार्थना करता रहता हूँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक नोट घुमाता हूँ बोलता हूँ गॉड ब्लेस यू, एक नोट घुमाता हूँ बोलता हूँ गॉड ब्लेस यू, एक नोट घुमाता हूँ बोलता हूँ, क्या बोलता था वो? यानी भगवान आपको भगवान कृपा करे, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी कृपा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। और वो युवा ने कहा मैं दूसरा कुछ भी नहीं करता हूँ, ये भावना के साथ इनका रकम के ये रकम जिसके हाथ में जाए, इनके साथ खाली रकम न जाए, इनके साथ खाली एक केस न जाए, अमाउंट न जाए, मगर इनके साथ भगवान की कृपा भी जाए, इनके साथ भगवान की रक्षा भी जाए। और जो होता है वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आके लोग बोलते कि पीटर सर आपने रकम दिया और मेरा ये हो गया, मैं कितने रोग वाले का रोग निकल गया, ऐसे भी है कि दवा ट्रीटमेंट सही मिल गई, ऐसे भी दृष्टांत आते सर आते, मगर मैं दूसरा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, खाली सिर्फ क्या कहता हूँ, बोलिए क्या कहता हूँ, गॉड ब्लेस यू। गत शिविर में भी प्रश्न था कि 7वीं नरक में रहे हुए का भी ये भगवान की ताकत की ये सही है, भगवान आज भी देवलोक में भगवान मोक्ष में गए, मगर भगवान की कृपा आज भी हमारी रक्षा करती है, हमें हर जगह पे अच्छा करती है। ये भगवान की आज भगवान ने दिया हुआ सब कुछ अच्छा से अच्छा हमें दिया है। सबसे पहले भगवान ने क्या दिया हमें, जो आप जैन बच्चे थोड़ी मुझे वो भी बात तो करना ही है, खाली कॉमन बात ही नहीं करना है। सबसे पहले भगवान ने क्या दिया मालूम है हम सबको, जिन शासन दिया। क्या दिया, क्या दिया, ये जिन शासन यानी क्या, तो एक वाक्य आप समझ लो, ये जो बच्चे अभी गए ना वही, ये बच्चा भी हमारा हर साल पोजीशन 4 साल से पोजीशन कराने जाता है। अभी 12वीं में आया, 7वीं में था तब से बारगांव, क्योंकि उन्होंने 5 प्रतिक्रमण पढ़े थे, तो बारगांव पोजीशन कराने के लिए जहाँ मार साहब न हो, साधु साध्वी जी भगवान नहीं हो, वहाँ प्रतिक्रमण कराने के लिए वो जाते हैं। तो उन लोगों की पहले ट्रेनिंग प्रतिक्रमण ही नहीं, मेरे जैसा 8 दिन का पोजीशन का प्रवचन भी बोली, यही से 3-4 बच्चे होते, सब अनमेरिड बच्चे ही भेजते 3-3 4-4 की टुकड़ी में। इस साल भी जाएंगे, कभी मध्य प्रदेश में इंदौर में भी गए, कभी रायगढ़ में भी गए, मारवाड़ में भी जाते, हर जगह पे अलग अलग कौन जाते, आपके जैसे ही छोटे छोटे बच्चे ये पोल्यूशन कराने के लिए जाते हैं। तब पहले उनकी ट्रेनिंग शिविर होती है, तो ये ट्रेनिंग शिविर में सबसे पहले उनको एक सूत्र देता हूँ, पैसे के लिए नहीं जाना है, प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाना है, प्रसिद्धि के लिए नहीं जाना है, मगर ये किसके लिए जाना है, जिन शासन की सेवा करने के लिए पोल्यूशन कराने जाना है। और उन लोगों को उस टाइम पे कहता हूँ कि जिन शासन की सेवा क्यों करना, क्योंकि सुख देता है वो जिन शासन है। बराबर, अभी 4 शब्द आपको याद रखना है, सुख देता है वो जिन शासन ही सुख देता है, सुख जिन शासन से ही मिलता है, सुख मिलेगा तो जिन शासन से ही मिलेगा। अरे साहब ये तो अपने धर्म का जुनून पिलाते हो, नहीं, यदि हमारे जिन शासन तो एकदम निष्पक्ष है, यदि धर्म से नहीं मिलता होता तो भगवान ना बोलते थे सुख, मगर यही हकीकत है। आपको मन में खाली बिठाना है, सुख मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, ये मोनोपोली बिजनेस है, एकदम आप समझो तो वो समझो तो वो, दूसरा किसी की भी ताकत नहीं। सुख प्रोवाइडर करने वाला हो तो कौन है, कौन है, जिन शासन है। कहीं से भी किसको भी, मरसेब तो ये मुसलमानों को करोड़ रुपया मिलता है, करोड़पति मिलते हैं, मुसलमान को भी जहाँ जहाँ जिन शासन की आराधना करते, जिन शासन यानी बहुत ब्रोड़े, मैं आज विस्तार पूरा नहीं कर सकता हूँ, पर वो भी रोजा के टाइम पे, मैंने गत बार कहा था ना, जितने पाप है उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हर धर्म में है। वो लोग जब रोजा रखते तब क्या करते, मांसाहार करते, रोजा रखते तब मालूम है उन लोगों का रोजा में मांसाहार करते वो लोग नहीं, वो टाइम पे वो लोग भी क्या करते, दूसरे को हेल्प करते। क्या करते मालूम है, नहीं मालूम है, रोजा के टाइम पे वो लोग खास विशेष रूप से, जैसा अपने वहाँ प्रदूषण में दयादान ज्यादा होता है, उसी तरह से वो लोग रोजा में, मैं एक बार जोगेश्वरी में था चातुर्मास, और एक मेरे बार साहब आने वाले थे, तो मैं रोड पे खड़ा था, इतने में एक कापड़ की दुकान में एक मुसलमान आया, और बराबर वो दुकान के सामने ही बड़ी मस्जिद थी। तो रोजा का टाइम था, ये ईद का टाइम था, ईद के दिन तो वापिस मांस खाते, पर इसके पहले 1 महीने तक वो लोग नहीं खाते। तो वो युवा मुसलमान आए, धोतिया और लुंगी में थे, और उसने आया और उसने कहा कि तैयार है, तो कि तैयार है, और उसने क्या तैयार था, कापड़ की दुकान में से 150 चद्दर ली। कितनी चद्दर ली, 150 चद्दर, और फिर दूसरा कहते गए कि कल के लिए 150 साड़ी, और वो 150 चद्दर का पूरा बंच
उसने उठा के चलने लगे। मैं वो जैन भाई मोहन भाई करके पुण्यात्मा थे, उनकी दुकान में खड़ा था, क्योंकि हमारे मार साहब वो रोड से निकलने वाले थे आचार्य भगवान। मैंने पूछा कि ये क्यों, तो कि इन लोगों का भी रोजा चलता है और ये भाई रोज आएंगे और रोज अलग अलग ऑर्डर देते जाएंगे और रोज की 150 चीज, कल कफनी दी थी, आज चद्दर दी थी, कल साड़ी देंगे। रोज ये रोजा के दिन, जितने दिन ये रोजा चलेगा इतने दिन वो लोग क्या करेंगे, क्या करेगा ये, इन लोगों में भी मरते हैं। ये रोजा के टाइम पे विशेष रूप से दान करने का, जैसा आपने वहां पर्यूषण में तप दान, ये हर जगह पे, ये किसकी बात है, ये किसकी बात है, बोलो ये बात कहाँ से आई। आखिरी में वो लोग तो मांस खाने में मानते, मगर मांस नहीं खाना, धर्म करना है विशिष्ट, तो मांस बिना का रहना पड़ेगा। ये बात तो किसकी है, किसकी है ये बात। एक फिर से मैं कहता हूँ, आप सुनने के लिए नहीं बैठेंगे, आप मेरे साथ क्रॉसिंग करना है तो आप करने के लिए तैयार करो, मुझे मना। और आज तो है ना, जो क्रॉसिंग करे इनके लिए, मुझे अभी मेरे मुकेश भाई वगैरह कार्यकर्ता है वो कह के गए, साहब जो बच्चा क्वेश्चन करे ना, हमने कवर रखा है, या कवर दे के गए, जो बच्चा क्वेश्चन करे साहब इनको ये कवर, आपको है ना इच्छा तो मजा आएगी, डबल लाभ होगा, थोड़ी जानकारी भी होगी और पैसे भी मिलेंगे। ऐसे पैसे के लिए तो आप सब कुछ करते हैं। तो ये हाँ बोलो सरस आवाज, अरे कुछ भी, अरे मजा आती, चिंता में क्या करते हैं, कदाच वो अलग होगा है रोजा में खा, तो ये इनका अलग होगा। हाँ चल बोल कोई हरकत नहीं, मजा आएगी, मजा आएगी। हाँ बोलो सच्ची में। तो ये कदाच अभी इनमें इन लोगों ने भी कदाच नई जनरेशन ना बराबर होगा ना। मैं जो सुनो एक बोल कोई बराबर है, सही बात है। जो जानते हो तो कहो, मैं तो खुला कहता हूँ ना। सुने कदाच अभी इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, तो मुझे सिया सुन्नी में कोई फेर होगा तो मुझे पता नहीं है। बाकी जहाँ तक सुना था वो भाई ने मुझे सुनाया था और मैंने भी जैसा सुना है, मैंने कहा ना आपके शिविर में नहीं कहा ना, गत शिविर में कहा था। एक भाई बांद्रा से, ये सब बच्चे थे, इनका नंबर भी आपको मिल सकता है, शौकत भाई करके। अभी खोदते 22 साल से हर बार मिलने आते। इनके पास से मैंने गुजराती में कुरान मंगवा के भी पढ़ा है। मैं तो सब पढ़ता हूँ, सब जानता हूँ, सुनता हूँ, खुले मन से रहते, मगर भगवान के बात में हम पक्के रहते, वो भी बात ठीक से, मगर जानने का सुनने का सब। वो ये बेटा बैठे दोनों शौकत भाई करके, पूरे बारिश में घूमते घूमते कितने जगह पे ढूंढते आके गए। वहाँ हो सकता है तेरी बात कदाच सही भी मानता हूँ, मैं इतना डिटेल नहीं, मगर जहाँ तक जाना है वहाँ तक। એટલે इसमें भी अभी 2 पार्ट हो और कोई लोग खाते होंगे, मगर असल में इन लोगों का विधान ऐसा है कि रोजा के टाइम पे ये जो होते हैं, उस टाइम पे इन लोगों को कुछ भी गलत खाना होता नहीं है। इसलिए उन लोगों का पारना भी किससे होता है मालूम है? खजूर और सवैया, क्या बोलते हैं बराबर, सेवैया से वो लोग पारना, क्योंकि मांस खाना होता है। अभी सब अलग अलग हुआ होगा, चलो फिर भी सुनो 1 मिनट। पूरे दिन तो नहीं खाना, ये कहाँ से आया? जहाँ भी सुख प्रोवाइड होता है, सुनो ये एकदम खाली अपने धर्म का जुनून नहीं, ये तो गौरव करना है कि मुझे बाय बर्थ ये मिल गया। और ये जो शौकत भाई आए थे ना, ये शौकत भाई बोलो अच्छा, बहुत बढ़िया बोला, कोई जरा भी संकोच मत करना, ऐसा दूसरा भी कुछ हो तो मुझे आनंद आएगा। ये शौकत भाई 1 मिनट इधर खाली देखो, ये शौकत भाई भी हफ्ते पहले ही आके गए, गत रविवार के आगे शुक्रवार के दिन आए थे। और आपने अंत में खड़े होते होते क्या बोला, बोलो मारे साहब वासक शेप डालो, और वासक शेप डालते डालते विशेष क्या बोला होगा, कल्पना कर सकता है? आपने क्या कहा होगा, मुझे कल्पना कर सकते? एक मुस्लिम भाई ने मुझे वासक शेप डालते पहले कहा, मर साहब आशीर्वाद में दूसरा तो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, एक ही चाहता हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर इतना ही आशीर्वाद दे दो, अगले जन्म में मुझे जैन धर्म मिले और ये संयम जीवन मिले। एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूं। उनको पाली तना की यात्रा करनी है कि साहब समाज के बीच में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे घर पे मैं नॉनवेज, ये पहले बात की हुई है, पर आज तो ये आखिर में इसने कहा कि बस मार साहब रोज इच्छा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं 55-60 साल का हो गया, अभी मेरी माता जी है, इसलिए माता जी को संभालने के लिए मुझे घर में ही रहना पड़ेगा, मगर ये माता जी को मैं सेवा करता हूँ, शादी तो की नहीं, मगर अगला जन्म जो मिले तो मुझे जैन धर्म ही मिले। ये
आपको मिला हुआ, जिसके ये जन्म बाय बर्थ मुझे और आपको मिल गया, और ये जिन शासन ने आपको और मुझे सबसे ज्यादा दिया है, तो क्या दिया? और ये देख लो, ये खाली कहने की बात नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में देख लो। सब गत शिविर में भी कहा था, आज वापिस कितना विषय आपको रिपीट करूंगा। सुख हर जगह पे सबसे ज्यादा कम्युनिटी वाइज सुखी कम्युनिटी होगी तो कौन सी कम्युनिटी है? सबसे ज्यादा इज्जतदार कम्युनिटी होगी तो भी कौन है? जैन। ये सही कहता हूँ गलत कहता हूँ? मैं रायगढ़ में था ना, तो सब मराठी लोग बहुत, वो प्रवचन में भी आते हैं, 28 भी की थी, चातुर्मास किया था। तो एक बार ऐसे ही आए थे, तो वो लोग पेपर में सब चला था, एक जयश्री खांडिलकर ने गलत गलत लिखा था, तो उसके जवाब में मैंने कहा था, उन लोगों ने कहा दोरी लोटा घेऊन येणारी मारवाडी प्रजा, ये दोरी लोटा घेऊन येणारी मारवाडी प्रजा बघा सगळी करोडपती झाली, आणि आपल्याला झोपडी त्या लोकांनी बंगले बनवले आणि आपल्याला झोपडीमध्ये टाकले, आणि आपला पाठीमागे रायगढ़ का ही है, तो ये सब सुनता है बार बार, आप लोगों ने भी सुना होगा आपके मराठी दोस्त के साथ। वो टाइम पे मैंने कहा था उन लोगों को, मैं आपको देखो भगवान क्या देते हैं उनकी बात करता हूँ, आपको एक बार आप मन से स्थिर हो जाते हैं। वो टाइम पे उन लोगों को कहा था कि मारवाडी प्रजा खाली दोरी लोटा घेऊन आलेली नाही। मराठी माहित पडत ना? नाही। चलो रिपीट करूंगा, दोनों बात करूंगा। त्या लोकांना मी सांगितलं होतं, उन लोगों को मैंने कहा था कि मराठी हमारे राजस्थानी लोग ये खाली दोरी लोटा लेकर नहीं आए थे, दूसरे भी 2 चीज लेकर आए थे। एक, पहले नंबर में क्या लेके आए थे? आपको पता है, आपके पिताजी माताजी जब पहली बार जो भी गांव में गए होंगे, वहां गए तब कुछ भी नहीं होता है, मगर जैसे माता पिताजी सेट हुए ना, जो भी गांव में जहां भी सेट हुए, सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया? अरे अभी पहले वहां की बात तो छोड़ो, आपके माता पिता कौन सी बिल्डिंग में रहने आए? आपके माता पिता बॉम्बे में भी कौन सी बिल्डिंग में रहने जाते हैं? क्या पहले जायरात, बिल्डर को पहली जायरात क्या करना पड़ता है? सबको मालूम है। राजस्थान में भी गए, बोल तू इधर बोला ना, अंदर अंदर क्या कमेंट करता, मुझे बहुत मजा आएगी, बोलना तू मुझे। गौर शिविर में बोला था, अभी नहीं बोला ना तू, ये इसलिए मैं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? चलो, तो रायगढ़ में जब भी मैंने वहां कहा कि पहले जब इकट्ठे होते ना, तो तुरंत ही वो लोग क्या करते, सबसे पहले क्या बनाते? सबसे पहले जैन, जहां 2 इकट्ठे हुए नहीं, 3 इकट्ठे हुए नहीं, सबसे पहले उन लोगों ने क्या बनाया? मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर बनाया, क्योंकि उन लोगों को पता है। फिर मैंने कहा कि आप 8000 जैनों है, अरे 8000 अजैन लोग हैं, और फिर भी आपके भगवान को एक दिन आपको खाली कुछ चढ़ाना होता है ना, व्यवस्था करनी होती है, तो भी दिक्कत होती है। और हमारे जैन के बच्चे और वो लोग कहने लगे, मार साहब ये बात तो सही है, हमारे तो पूरा परिवार मिलकर भी एक बार भगवान को धूप चढ़ाना होता है, धूप करना होता है, तो दिक्कत आती है। और आपका तो परिवार का हर सदस्य घर से निकलेगा, कुछ न कुछ भगवान को चढ़ाने के लिए लेके जाता है, और ये चढ़ाता है इसके लिए, ये भगवान को एक श्रद्धा है मन में कि सारा मिला है। किससे मिला है? किसने दिया है? सारा के सारा भगवान ने दिया है, जिन शासन ने दिया है, और भगवान को जितना देते इतना कम है।